हेलो स्टूडेंट, आई एम सरार सत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का हमारा पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट। इफ यू आर होल्डिंग अ बैंक अकाउंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस यू विल गेट। सो पहला पॉइंट है सेफ्टी ऑफ मनी। अब सीधी सी बात है, अगर आप कैश लेके अगर घूमते हो तो कैश स्टोलन होने के चांसेस रहते हैं या फिर आप मिस भी कर सकते हो वो कैश को। दैट मीन्स आप खो भी सकते हो कैश को, तो वहां पे एक सेफ्टी नहीं रहती है। मगर अगर आपने बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है तो वहां पे वो ज्यादा सेफ रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ मनी। नेक्स्ट है पेमेंट फैसिलिटी। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको बार बार पूरा के जितने भी नोट्स हैं आपको सारे के सारे काउंट करने पड़ते हैं। दैट इज टाइम टेकन। अगर आपको टाइम बचाना है तो सिंपल है, आप चेक उसी अमाउंट का काट दो, तो बेटा आपको कैश काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इजी पेमेंट फैसिलिटी भी आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कलेक्शन फैसिलिटी। कलेक्शन फैसिलिटी मींस अगर आप अकाउंट होल्डर हैं, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो बैंक आपका चेक भी रिसीव करेगा और आपका कोई ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज भी होगा तो वो भी कलेक्ट कर सकेगा। फोर्थ है हैबिट ऑफ सेविंग। अब आपकी सेविंग वो बढ़ाता है। क्या आप अपने घर में कैश रख के जो आपकी सेविंग है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो? नहीं। मगर अगर आप सेविंग एक्चुअल में करना चाहते हो तो आप अपने बैंक में रख के वो सेविंग कर सकते हो। कैसे? अब सीधी सी बात है, आपकी डिपॉजिट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और अगर इंटरेस्ट देगा तो आप ज्यादा इंकरेज होगे बैंक में अपना पैसा जमा रखने के लिए। वरना क्या होता है, कैश है, कैश रहता है और कैश आप स्पेंड कर देते हो। आप कैश लेके घूमते हो, आपको मन करता है अच्छा ये पसंद आ गया है तो आपने वो खरीद लिया। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है, आपका जो मनी है वो कम होता जाएगा। मगर वहीं पे अगर बैंक में आपका पैसा जमा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वो इनकरेज करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग बैंक में कर सको। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर बैंक से लोन लेना है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना मस्ट है। नेक्स्ट है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स यहाँ पे क्या मतलब है, आपके बेटा जमीन है, जमीन के कागजात, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड घर पे रखना नहीं चाहते हो तो आप बैंक में लॉकर फैसिलिटीज भी ले सकते हो। तो बैंक में लॉकर फैसिलिटीज उन्हीं को मिलती है जिनके पास बैंक में अकाउंट होता है, सबको नहीं मिलती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सेकेंड टॉपिक है हमारा चेक। चेक होता क्या है, हम लोग एक बार ये मीनिंग पढ़ते हैं तब वन स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करेंगे। A check is an unconditional order. It is not a request, it is an order. To whom you are ordering? To the specified bank. That means आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि वो आपके बिहाफ में किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करे। सो चेक से आप क्या करते हो, चेक आप किसी बैंकर को लिखते हो, राइट, ड्रॉ करते हो, ताकि एंड डायरेक्ट करते हो उस बैंक को कि वो पे करे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। किसको पे करे? टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन। ऑर्डर ऑफ अ पर्सन मींस जिस पर्सन का नाम लिखा है चेक पे उस पर्सन को पेमेंट करना। टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब एक ये नया वर्ड आया, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Bearer means the one who is holding the check while withdrawing it. इसका मतलब क्या है, सपोज
मिस्टर ए ने बी को एक चेक दिया, मगर उस पे बी का नाम नहीं लिखा था, बी का नाम नहीं लिखा था। अब बी से वो चेक खो गया, मिसिंग था वो चेक, और किसको मिल गया? सी को मिल गया। जब बी का नाम नहीं लिखा था और अगर वो चेक सी को मिल गया तो सी हो जाता है बेयरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब सी बैंक से जाके पैसे को विड्रॉ कर सकता है बिकॉज बी's नेम वॉज नॉट देयर ऑन दैट चेक, सो whosoever विल बी होल्डिंग दैट चेक विल इनकैश द अमाउंट। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ अ पर्सन का मतलब होता है द नेम ऑफ द पर्सन मस्ट बी गिवन। दैट मीन्स अगर ए ने बी को चेक दिया है तो बी का नाम उस चेक पे होना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा चेक पे लिखा रहता है पे टू, तो पे टू के बाद आपको उस जिसको आप चेक दे रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है। तो ये हो गया चेक का मतलब। चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, मतलब क्योंकि बैंक कोई भी कंडीशन उस पर नहीं लगा सकता है। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर दे दिया है, जो ड्रॉअर है, जो मेकर है ऑफ दैट चेक, उसने ऑर्डर दे दिया है बैंक को कि इतना अमाउंट ऑफ मनी आप टू द स्पेसिफाइड पर्सन या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे कर दीजिए, और जो बैंक है वो पेमेंट कर देगा। तो ये मतलब है चेक का। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज who are the parties involved in check? So there are three parties. One is drawer, second is drawee, third is pay. Drawer, drawee and pay. Drawer means the one who draws the bill, जिसने वो चेक को बनाया है, ड्रॉ करा है, तो उसका मतलब होता है ड्रॉअर। ड्रॉई कौन होता है? इस ड्रॉई कौन होता है? स्पेसिफाइड बैंकर। जिस बैंक को आप डायरेक्ट कर रहे हो पे करने के लिए, वो ड्रॉई होता है। और पे कौन होता है? टू whom द अमाउंट इज पेबल, टू whom द अमाउंट इज पेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेबल तो किसी को भी हो सकता है। पेबल अगर ए ने बनाया चेक बी को और बी का नाम लिख दिया है तो बी विल बी द पे, बी विल बी द पे, क्योंकि बी का नाम मेंशन्ड है। अगर बी का नाम नहीं मेंशन्ड है तो बी हो सकता है पे ना हो। बी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सी को द सेम चेक। जब बी ट्रांसफर करता है किसी अदर पर्सन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। इंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां एक पर्सन अपने चेक को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पे बी किसको ट्रांसफर कर रहा है? सी को। दैट इज इंडोर्समेंट। कैसे इंडोर्समेंट करते हैं? सीधी सी बात है, चेक है, चेक चेक है, चेक के बैक साइड पे बी मेंशन कर देगा कि पे टू सी, और पे टू सी करने के बाद वो क्या कर देगा? बी
साइन कर देगा। तो जैसे ही उसने साइन कर दिया, इसका मतलब है इंडोर्समेंट हो गया। अब किसको मिल सकेगा? सिर्फ सी को। क्या सी किसी को ट्रांसफर कर सकता है? कर सकता है, अगर यहां पे ओनली वर्ड नहीं लिखा है। अगर ओनली वर्ड लिखा है तो बस सी को मिलेगा, अगर ओनली वर्ड नहीं लिखा है तो सी भी फर्दर इंडोर्समेंट कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज, what are the types of checks? First is open check, and second is cross check. Open check and cross check. क्या होता है ओपन चेक और क्रॉस चेक? ओपन चेक का मतलब होता है कि आप काउंटर से इन कैश करा सकते हो। दैट मीन जिसका नाम लिखा होगा चेक पे वो काउंटर पे जाएगा और अमाउंट को इन कैश करा लेगा इजीली। तो ये हो गया मतलब कि ओपन चेक। क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो काउंटर पे जाके ओवर द काउंटर इनकैशमेंट नहीं करा सकता है। तो कैसे कराएगा? जो पर्सन जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। दैट मीन दिस क्रॉसिंग ऑफ चेक इज मोर सेफ, क्योंकि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। आप कैश ओवर द काउंटर नहीं निकाल रहे हो। अब ओवर द काउंटर निकालने का नुकसान भी क्या होता है? ऐसा तो कोई नुकसान दिखता नहीं है, मगर कोई अदर पर्सन भी कैश निकाल सकता है। कैसे? ओपन चेक भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डर चेक और एक बेयरर चेक। जैसे कि अभी हमने बताया था, ऑर्डर चेक क्या होता है? जिस पर्सन का नाम लिखा है सिर्फ वो ही निकाल सकता है। ये ट्रांसफर कब होगा? ओनली थ्रू ट्रांसफर कब होगा? ओनली थ्रू इंडोर्समेंट। अगर इंडोर्समेंट होगा तभी कोई और निकाल सकता है, अगर इंडोर्समेंट नहीं होगा तो कोई भी पैसा निकाल नहीं सकता है, अदर पर्सन नहीं निकाल सकता है। जैसे कि ए ने बी को चेक इश्यू करा और लिखा है पे टू बी, सो दैट मीन दिस इज व्हाट? द ऑर्डर चेक। तो कौन निकाल सकता है सिर्फ पैसा? बी निकाल सकता है। अगर बी चाहे तो वो चेक सी को ट्रांसफर कर सकता है, मगर करने के लिए राइट देना पड़ेगा। किसको? सी को। और ये राइट कैसे मिलेगा? थ्रू इंडोर्समेंट ओनली। और बेयरर चेक क्या होता है? बेयरर चेक जिसको भी मिल गया वो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उस पर किसी का नाम तो मेंशन है नहीं। तो जस्ट ये ट्रांसफर कैसे होता है? जस्ट बाय मेयर डिलीवरी। दैट मीन्स डिलीवरी, जिसको भी डिलीवर हो गया चेक उसका हो गया। अब वो चाहे तो पैसे को निकाल सकता है, यहां इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये था ओपन चेक और क्रॉस चेक। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इस टॉपिक से, अगर दो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।